अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं आज स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। जो हकीकत है उसके मेरे पास सारे सबूत हैं। आई हैव ऑल एविडेंस। मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि एक कंपनी है जो मैट्रिक किए हुए फर्स्ट ईयर किए हुए बॉयज़ है ना, उनको हायर कर लिए 40,000 सैलरी में। तो मतलब ये कराची है, ये 40,000 कमाना आसान नहीं है। तो बोला ये कैसे? तो बोल रहा है मैं गया, मुझे ये सब फेक लगा कि वो उसके साथ हुआ कि उसको पैसे भरने का बोल रहा है। तो मैं बोला अच्छा, हर किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने खुद प्लान किया मैं जाऊंगा। मैंने की तैयारी, मैंने उससे नंबर लिया उसका, तो मैंने अपनी CV सेंड की। उसका रिप्लाई आया हम आपकी CV प्रोसेस में रखते हैं, अगर जैसे ही कुछ हुआ तो हम आपको बताएंगे। तो हाँ ठीक है। उनका 2 दिन बाद रिप्लाई आया कि आपकी CV अप्रूव हो गई है, आप कल सुबह आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मुझे चलो चल के देखते हैं। फिर मैंने की रात को तैयारी, सब मैंने कर लिया। फिर गया इंटरव्यू देने सुबह टाइम था 9 बजे, मैं पहुंचा 10 बजे क्योंकि मैं सुबह लेट उठा था। फिर 10 बजे पहुंचा वहाँ पे। वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ 10 लोग नहीं, 15 लोग नहीं, 20 लोग नहीं, यहाँ तक कि 50 लोग भी नहीं, 100 भी नहीं, कम से कम 200 लोग थे वहाँ पे इंटरव्यू देने आए मेरे। मैं देख के ना, मैं समझा वाला मतलब इतना इंटरेस्ट लोगों का, मतलब 40,000 का नाम सुन के। तो उसमें ये सब लिखा हुआ था कि HR में जॉब मिलेगी, अकाउंट्स में जॉब मिलेगी, कस्टमर केयर में जॉब मिलेगी। तो फिर हम गए तो वहाँ पे देखा 200 लोग। अब हम बैठ गए चेयर पे, जिसके थ्रू मैं गया था वो आ गया। उसने बड़ी सलाम दी कि बड़े अच्छे से मिला कि आप जूस पियेंगे, पानी लेंगे, आप बैठें। वो जो ऑफिस 40,000 रुपये तनख्वाह पे रख रहा था, उस ऑफिस में पंखे तक के नहीं थे, गर्मी में मर रहे थे लोग। लेकिन फिर भी लोग बेरोज़गार हैं। अभी हालात भी ऐसे चल रहे हैं कि मतलब कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया है। तो इसलिए लोग पहुँचे हुए हर कोई जिसके पास नौकरियां नहीं है। तो फिर हम बैठे रहे। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारा नंबर आया इंटरव्यू का। इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू में सवाल क्या पूछे, आप क्या करते थे, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं आगे, मैंने सब बता दिया। मैंने बोला ठीक है, हम आपको रख लेते मगर आपको एक टेस्ट हो। बोला ठीक है। तो टेस्ट कैसे होगा? आपको 2200 रुपये फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। आप फ़ीस जमा करवाएंगे, आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, वो टेस्ट दे के आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर फिर आगे क्या होगा वो आपको टेस्ट देने के बाद बताएंगे। मैं गया वहाँ पे 2200 रुपये जमा करवाया। वहाँ पे एक शर्त थी, आप ऑफिस की गेट से इंटर होंगे, आपका मोबाइल चेक करेंगे वो कि स्विच ऑफ है, नो वाइब्रेट, नो साइलेंट, ओनली स्विच ऑफ। तो मैंने स्विच ऑफ किया मोबाइल, सीढ़ी से ऊपर आए। पहले फर्स्ट दिन मुझे इतना आइडिया नहीं था, मगर पहले देख लेते क्या हो रहा है। तो मैं ऊपर गया, फिर टेस्ट क्या मिला, उस कंपनी का इतना बड़ा लेटर कि वो कंपनी कहाँ की है, उसमें कौन कौन है, उनके नाम क्या है, सब लिखा हुआ है, लेकिन काम क्या करती है ये नहीं लिखा हुआ था। फिर मैंने टेस्ट वो मैंने पढ़ लिया, कुछ ख़ास नहीं था, कंपनी के बारे में था, नाम वाम थे सबके। मैं गया, एक लेडी बैठी हुई थी, डॉक्टर का पैन। तो मैं गया गर्मी में, वहाँ जाके बैठा। उन्होंने सब पूछा, मैंने सबके जवाब दे दिए। तो बोले ठीक है आप क्लियर हो गए, तो आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। बोले किस बात की ट्रेनिंग? तो बोलिए वो आपको ट्रेनिंग में ये सब बताया जाएगा कि यहाँ पे काम क्या होता है, क्या किया जाता है। तो मानो आप मुझे अभी बताएं ना कि काम होता क्या है, क्या करना होता है। मतलब 40,000 जो है किस चीज़ के दे रही है 40,000। तो बोलिए हम अभी नहीं बता सकते, आपको 5 डेज़ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मैं ठीक है, वाला 2200 रुपये भर दिए। तो जाके चेक करते। फिर मैं आया घर। फिर मैं नेक्स्ट डे उठा, सुबह पहुँच गया वहाँ।
वहाँ पे तकरीबन लोग कम से कम एक रूम में ना 150 लोग होंगे। उसमें से 40 से 50 गर्ल्स होंगी और बाकी सारे बॉयज़। वहाँ सिर्फ 2 पंखे थे, वो भी ख़राब पंखे थे जो घूमते नहीं हैं। वो एक में लगा हुआ एक में लगा, बस जो चेयर्स पर आ रही है। सख्ती इतनी कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, नाम बराबर वाले का नाम तक के नहीं पूछ सकते। अभी चल रहा है कोरोना, तो मतलब अलाउ नहीं है ना, मतलब डिस्टेंस रखने का बोले। वहाँ डिस्टेंस नाम की चीज़ ही नहीं थी। सब चिपक के बैठे हुए एक दूसरे से एकदम, मतलब मिली सेकंड का भी डिस्टेंस नहीं था। मैं 1 घंटा गुजर गया, फिर 12 बज गए, फिर हम लोग एक पास मिला था। फिर वहाँ पे एक सर है असमत नियाज़ी के नाम से, उनका यूट्यूब पे पेज भी है और फेसबुक पे पेज भी है। फिर वो आए, कोई अपनी कंपनी का इंट्रो देगा 6 घंटे। उन्होंने अपनी फैमिली की कहानी सुनाई, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, अपने दोस्त की कहानी सुनाई, अपने अब्बू की कहानी सुनाई, अपनी अम्मी की कहानी सुनाई, अपने भाई की कहानी सुनाई, पूरी फैमिली की कहानी सुना दी उन्होंने। 4 घंटे ऐसे गुजार दिए। 5वें घंटे क्या रहा है, आपका ब्रेक है। फिर हम वापस आए 15 मिनट बाद क्लास में बैठे। फिर दोबारा आए, उन्होंने लेक्चर शुरू किया। उससे पहले उन्होंने आके बताया जितने भी क्लास में लोग बैठे थे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, और जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो कोई भी उठ के सवाल नहीं करेगा क्योंकि मैं डिस्टर्ब हूँगा। मतलब अब हमारे दिमाग में इतने सवाल कि हमने 22 करोड़ भरे, आगे आए, यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग तो हो नहीं रही, अदर स्टोरियाँ चल रही है। कंपनी की स्टोरी सुना दी, घर की स्टोरी सुना दी, दोस्त की स्टोरी सुना दी, भाई ये चले। फिर फर्स्ट डे गुजर गया सिर्फ इंट्रो में। फिर सेकंड डे आया, फिर सुबह गया हम, वही रूटीन, जाके बैठे रहे। फिर जब उनका मूड हुआ तो क्लास स्टार्ट हुई। फिर आए दूसरे सर, उनका नाम याद नहीं मेरे को, मुझे उनको तमीज़ भी नहीं थी बात करने की, सच्ची बात है। वो आए, वो ऐसे ही लग रहा था लड़का मैट्रिक पास। फिर वो आया, वो अपना लेक्चर देना शुरू हो गया। बस ऐसे ही उस दिन भी सेकंड डे भी कोई काम नहीं बताया, कोई काम की बात नहीं हुई। ये तक कि नहीं बताया कि काम क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे सैलरी मिलेगी, कुछ नहीं। बस उन्होंने भी अपनी बात की, अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की। मतलब सर असमत खान नियाज़ी ट्रेनिंग, इन दोनों की स्टोरी 90% सेम थी। सिर्फ नेम के चेंजेस थे, जगह का चेंजेस था बस। आया थर्ड डे, मैं चाहता था तो मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करवा देता वो सबका, लेकिन मैं नहीं करता था। मैं अपना रिकॉर्डिंग पे लगा के और मोबाइल डायरी में रख के और बैठ जाता था। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है जितने दिन में गया हूँ। फिर थर्ड डे गए तो फिर उन्होंने हमें लालच देना शुरू किया कि आपको बाहर लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कंपनी फेक है, आपको वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे कंपनी फेक है, ये कोई कंपनी नहीं है, सब नाम चल रहा है। लेकिन गलत है, कंपनी सही है। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है, पूरी सर्चिंग की इस कंपनी टाइम्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी चाइना में 2000 में ये स्टार्ट हुई थी, 2020 में इसका सेलिब्रेशन हुआ था जापान में। लेकिन ये जो कराची में कंपनी चल रही है ना, ये जो टाइम्स कंपनी का इदारा जो चल रहा है कराची में ऑफिस, ये फेक है। ये उनके नाम पे पैसे कमा रहे हैं। 1019वां था मैं, अब सोचिए 1019वां मैं था, 1000 को मल्टीप्लाई कितना कमा रही है बैठे। मैं गया, जाके बैठा, थर्ड डे स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बताया, लालच देना शुरू किया, आपको ना रेड बॉल वायरस मिलेंगे। ये क्या होता है रेड बॉल वायरस? नए नए नाम कि आपको बाहर लोग मिलेंगे, ये फेक कंपनी है। आपको घर वाले, आपके अम्मा, आपके अब्बू, आपका भाई सब बोलेंगे फेक कंपनी है। आपको हम पे भरोसा रखना है, बस आप हम पे भरोसा रखें, हम आपको मंजिल पे पहुँचाएँगे। फिर और लालच दी कि असल में 2 दिन लोगों ने शोर मचाया कि मतलब हमें कोई बताया नहीं जा रहा कि जॉब है क्या, हम सिर्फ आए जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने लालच देनी शुरू की, साल में आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, फिर दूसरे साल में आप इतने कमा लेंगे, तीसरे साल में इतने कमा लेंगे, 8 साल में आप 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमा लेंगे। 8वें साल में, मतलब 1 साल में 8वें साल में 5 करोड़ 60 लाख रुपए। आपको बोनस मिलेगा 65 लाख रुपए का। आपको गाड़ी के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिर बोले हम शिप देंगे आपको, जहाज़ पानी का। उससे बड़ी छोड़िए कि आपको जेट भी मिलेगा 8वें साल में। सीन्स क्या है कि आप जब इंटर होंगे,
आपने ये कर लिया, तो क्लास में नहीं बताया और आगे बस अब आपको आगे क्लास में पता चलेगा। फिर हम ऑफ हो गया, मैं रुक गया ऑफ के टाइम। मैं सर के पास गया, बोला सर ये क्या सीन है, हम 3 दिन से आ रहे हैं सुबह से रात तक, सुबह 12 से 5 की टाइमिंग है, क्या टाइम हो जाता है निकलते निकलते 7-8 बज जाते थे। सर ने बोला अच्छा आप कूल डाउन हो जाए, आप गुस्सा ना करें, आपको मेरा एम्प्लॉय समझा देगा। फिर हम गए साइड में, एम्प्लॉय बिठाया, उसने क्या किया, स्केच बनाया 4 लाइनों का। तो उसमें बता रहा है एक है बिज़नेस, एक है जॉब, बिज़नेस और एक है इन्वेस्टर्स और एक है शॉपकीपर। तो आप जॉब करेंगे, जॉब के उर्दू में मीनिंग क्या होता है? मैं ग्रामर सीखने तो नहीं आया था ना, मैं जॉब करने आया था। उस पर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि आपके जॉब ऑफ़र हो रही है। तो बोल रहे कि जॉब क्या है? नौकरी। आप नौकर है किसी के, आप किसी के तलवे चाटेंगे, आप नौकर बन के किसी के सफाई करेंगे, कुछ करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। बोला सर मैं ये ग्रामर सीखने नहीं आया हूँ, मैं जॉब के लिए आया हूँ, आप जॉब बताए जॉब क्या है? बोले अच्छा आपको हो जाए। फिर बोले जब आप ये 5 डेज़ कंप्लीट करेंगे ना तो आपको भरने हैं 44,500 रुपीज़, मतलब $200 भरने। आपको उसमें मिलेगा एक ग्रीन कार्ड और उसके साथ मिलेंगे आपको हर्बल दवाइयाँ। आपको दवाइयाँ बेचनी है, अब वो जितने में बेचे वो आपका प्रॉफिट। और अच्छा, और बोले हम जॉब नहीं कर रहे थे, हम ये बिज़नेस करवाते हैं। मौला मैं जॉब के लिए आया था, बिज़नेस के लिए आया था। फिर आपको हम मुझे लेके आने 4 बंदे, मैं 4 बंदे जब लेके आ जाऊँगा जो ऐसे ही 2200 रुपये भरेंगे, 5 दिन का डेमो लेंगे, मतलब पागल बनेंगे 5 दिन। फिर जब वो 44,500 रुपये मतलब $200 जमा करवाएंगे तब मुझे पहली सैलरी मिलेगी 40,000 की। मतलब उनसे से 44 ले मुझे कितने देंगे? 40,000 रुपये। जब वो 4 स्टार बन जाएंगे 40,000 दे के तब मुझे मिलेगी, तब मैं 5 स्टार बन जाऊँगा। फिर मुझे दूसरी सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये। मतलब ये कोई तरीका है? मतलब अब वहाँ पे मैं बैठा हुआ था ना, मैं तो गया था चेक करने, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स है, हर फुटेज है, सबके नाम पता है, सबकी तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं हर चीज़ खोद के निकाली है उनकी। 2% इन्वेस्ट करते हैं, 3% लोग बिज़नेस करते हैं और 95% लोग उनके यहाँ काम करते हैं जॉब पे। और आप जॉब को बुरा भला कह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी जॉब ही कर रहे हैं ना किसी कंपनी में, और ये भी कंपनी सही है चाइना में, आपने दिखा दिया, हमने भी देख लिया। लेकिन ये जो ऑफिस है ना ये फेक है, ये सिर्फ कमाने के लिए चल रहा है। मैं 4 लोग लेके आऊँगा, वो पैसे भरेंगे तो मुझे तनख्वाह मिलेगी 40,000 रुपये। जब वो 4 लोग लेके आएंगे, 4 लोग, वो 16 लोग लेके आएंगे, वो 16 लोग से जितने पैसे जमा होंगे उनको 4 को तनख्वाह मिलेगी 40,000 रुपये। ये कोई तरीका तो नहीं, ये जॉब है कोई? ऐसे मेरे इतने दिन वेस्ट हुए, लेकिन पता चल गया कि ये फेक है। मुझे लड़के ने बोला था हर किसी की बात पर भरोसा नहीं करता, तो मैंने खुद गया चेक किया तो मुझे पता चल गया ये फेक है। क्योंकि अगर जॉब दे रहा होता ना तो कोई, तो आपसे पैसे नहीं लेता। आप पहले 2200 रुपये भरो, टेस्ट दो, 5 डेज़ ट्रेनिंग लो, फिर 44,500 रुपये भरो, फिर दवाइयाँ लेके आप बेचो। ये कोई जॉब है? और उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है कि आपको HR में जॉब देंगे, अकाउंट्स में जॉब देंगे, कस्टमर केयर्स में जॉब देंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जॉब मिलेगी, 40,000 रुपये सैलरी, मोबाइल बेचिए। हाँ तो ये कोई जॉब तो नहीं है ना। तो बस हमें पता चल गया, इस वजह से मैंने व्लॉग्स भी नहीं डाले हैं। न्यूज़ एंकर है, उसने वहाँ छापा मारा था, ये टाइम्स कंपनी का ऑफिस में, यहाँ पर सब फास्ट हो गया था। लेकिन फिर भी उनके पीछे किसका हाथ है कंपनी के, फिर वो दोबारा मतलब शुरू हो गया था। वहाँ पे बोल रहे हम आपको करोड़ों के ख्वाब दिखा रहे हैं, शिप देंगे, ये देंगे, वो देंगे। उनका ऑफिस का हाल क्या है? पंखे तो है नहीं, 2200 रुपये का पंखा लगा लेके पंखे लगाने के पैसे नहीं है, लड़कों को जॉब देंगे। जब मैं बैठा हुआ था, जब मुझे ये पता चला, मैंने सब जाके लड़कों को बताया। इतने लोग थे, मैंने सबको बताया। तो बताओ, कुछ लोग लाहौर से आए थे कि इतनी अच्छी जॉब ऑफ़र है तो हम लोग जाके करेंगे अप्लाई। एक लड़का आया हुआ था लाहौर से
एक लड़का 4 महीने से बेरोज़गार है, उसके बाद 2200 रुपये नहीं होते, उसने उधार लेके 2200 रुपये जमा करवाए कि मेरी जॉब हो जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा। उसकी जॉब क्या हुआ, वो 44,000 रुपये कहाँ से भरेगा, 2,000 रुपये जिसके पास नहीं है। लोगों के आँख से आंसू आ रहे थे, दिल टूट गए थे लोगों के, लोग हिल के रह गए थे जब मैंने बताया उनको। सारे उठ के वापस चले गए। कौन मदद करेगा उनकी? कंपनी ने अगर 2200 रुपये भी कितने से लिए है, मेरे साथ 100 लड़के थे, 100 लड़कों से 2 लाख रुपए तो ऐसे ही होगा इनके। तो बस यही स्टोरी है, ये बस मैंने आप लोग को बताने के लिए डाला है कि जो ये न्यू माइंड फ्रेश लोग जो होते हैं ना, ये मैट्रिक और इंटर किए हुए, ये आगे बढ़ने के लिए ना ऐसी जॉब्स अप्लाई करते हैं। सही बात है, बिज़नेस करो, ज़्यादा प्रॉफिट है, जॉब में इतना प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जॉब कभी ऐसे नहीं दे देगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कोई काम नहीं करना, आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, जेट देंगे, प्राइवेट जेट, ऑफिस में पंखे तो लगे हुए नहीं, प्राइवेट जेट देंगे ये लोग। तो बस यही थी स्टोरी, आप लोग आगे भी शेयर करेगा ये, ताकि और लोग ये 2200 रुपये भरने से बचें। जब ये सब हो गया, मैं सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ, सबकी तस्वीरें सब कलेक्ट कर ली। फिर मैंने रब्ता किया इकरारुल हसन से, एक प्रोग्राम करता है, तो मैंने उससे रब्ता किया। अभी मैंने उसको भेजी है सारी इंफॉर्मेशन, मेरी जितनी भी मेहनत है, मतलब 3 दिन मैं गया हूँ, जितनी भी मुझे पता चला, जो कोई सबकी तस्वीरें, सारी रिकॉर्डिंग, हर चीज़ें मेरे पास, मैंने सब उनको दी है। अब वो आगे से क्या रिप्लाई देते हैं, अब उनके ऊपर है, वो आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, देख लेते हैं। तो अपना सब ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, खाना पीना सेट होके खाएं, खुश रहें, खुश रहने दें, खुश रखें लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।